इष्टोपदेश की सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक जो 4 श्लोक पढ़े हैं, पहले में मंगलाचरण, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई उनको नमन। दूसरे में स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है उसे उदाहरण सहित बताया कि जैसे स्वर्ण पाषाण सुद्रव्यादि योग चतुष्टय के योग से कनक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी सुद्रव्यादि चतुष्टय के योग से परमात्मा बन जाता है। और तीसरे श्लोक में उन्होंने ये कहा कि तीसरे श्लोक में क्या बात आई थी? तीसरे श्लोक में कहा कि दूसरे में जब उन्होंने कहा स्वयं स्वभाव की प्राप्ति परमात्मा बन जाता है तो उनका व्रत बेकार चले जाएंगे, फिर व्रतों की अनुपयोगिता। तो तीसरे में व्रतों की सार्थकता कथनचित बताई कि उससे स्वर्ग आदिक में रहता है, व्रतों के बिना नरकादिक में चला जाता है और धूप और छाया में इंतजार करने वाले के समान उसमें अंतर है। ये बात बता करके तीसरे श्लोक में व्रतों की कथनचित सार्थकता बताई और फिर व्रतों की सार्थकता सुनकर देवगति का ही पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे वांछक जीव को समझाने के लिए कहा चौथे श्लोक में कि भैया जो धर्म भाव जो आत्म ध्यान तुझे मोक्ष दे सकता है, क्या वो तुझे स्वर्ग नहीं दे सकता है? तुझे स्वर्ग के लिए अलग से शुभ भावों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति किसी वजन को 2 कोस ले जा सकता है, वह व्यक्ति क्या आधा कोस नहीं ले जा सकता है? अर्थात अवश्य ही ले जा सकता है। ये सारी बात बहुत ही संक्षेप में मैंने चारों श्लोक की दोहराई। आप लोगों ने वैसे सुना ही है, तो अब जल्दी से अपन 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कल इस चौथे श्लोक में हमने पढ़ा कि जो धर्म भाव जो आत्म ध्यान मुक्ति देने वाला है वो स्वर्ग तो दे ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात सुनकर के शिष्य ने ये प्रश्न किया कि स्वर्ग में कैसा सुख है? आप कह रहे हो भाई धर्म से मुक्ति भी होती है और धर्म से भुक्ति भोगों की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, तो धर्म से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उस स्वर्ग में कैसा सुख है? तो उसके लिए ये 5वां श्लोक आया जो ये बताने वाला है कि स्वर्ग में कैसा सुख है। देखो पढ़ते हैं। रसिक जमन्नातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। हिंदी वाले से कुछ अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी संस्कृत से देखते हैं। देखिए कि रसिकजम, रसिकजम, रसिकजम मतलब इंद्रिय जनित। देवों का जो सुख है, स्वर्ग का सुख है, वो कैसा है? तो कहते हैं रसिकजम। रसिकजम मतलब इंद्रिय जनित है, अतीन्द्रिय नहीं है। दूसरी बात अनातंकम। रसिकजम माँ आधा रह जाएगा, अ अलग हो जाएगा। अनातंकम, अनातंकम मतलब आतंक रहित है, विघ्न रहित है। वहां उसमें आतंक नहीं है, बाधा नहीं है। वो
मतलब बाधा नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई राजा होता है तो राज्य सुख तो है उसे, लेकिन कभी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया तो पड़ोसी या कर देगा, कर ना दे इत्यादि आतंक भय रहता है ना, वैसा भय देवों को नहीं है। इसलिए कहा कि उनका जो सुख है वो अनातंक है, आतंक रहित है, अर्थात शत्रु आदि कृत चित्त क्षोभ जिसमें नहीं है, ऐसा है। और तीसरा विशेषण बताया दीर्घ कालोप लालितम। दीर्घ कालोप लालितम अर्थात दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भोगने योग्य है, लंबे काल तक भोगते हैं। दीर्घ कालोप लालितम मतलब मनुष्यों की तरह 150 वर्ष में ही चले जाए, ऐसे देवगण 150 वर्ष में ही वहां से आयु पूरी करके आना पड़े, ऐसा नहीं है। वहां सागरों पर्यंत की आयु है, और एक ही सागर बहुत विस्तार वाला होता है, असंख्यात वर्ष होते हैं, कोई संख्या नहीं है। ऐसे दीर्घ काल तक वह सुख भोगते हैं। ये स्वर्ग के सुखों की बात चल रही भैया, मोक्ष के सुखों की नहीं है बात। मोक्ष का सुख तो कुछ अलग ही है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी कैसा है उसकी बात बता रहे हैं। अब स्वर्ग का सुख कैसा है देखो, ज्ञानी को तो वह सुख लगता नहीं। ज्ञानी तो मुक्ति में ही सुख मानते हैं, लेकिन अज्ञानी तो इंद्रिय जनित सुख को भी सुख मानता है। तो अज्ञानी जनों की अपेक्षा ही बात चलती है। देखो पहला विशेषण क्या है, रसिक जम। रसिक जम मतलब इंद्रिय जनित। दूसरा विशेषण क्या है, अनातंकम। अनातंक अर्थात शत्रु आदि कृत चित्त क्षोभ से रहित। और कैसा है, दीर्घ कालोप लालितम, दीर्घ काल तक भोगने में आता है, ऐसा है। और कैसा है, तीन विशेषण बताने के बाद मानव शिष्य ने पूछा और कैसा है, तो उन्होंने कहा नाके नाकोक साम सौख्यम, नाके नाकोक साम इव। समझ में आई बात। नाके मतलब स्वर्ग में, नाकोक साम मतलब देवों का, नाके मतलब स्वर्ग में, नाकोक साम मतलब स्वर्ग में रहने वालों का, देवों का, सौख्यम सुख, नाके नौकोक साम इव, स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। समझ में आई क्या बात, कि स्वर्ग के देवों का सुख तो स्वर्ग के देवों के समान ही होता है, अन्य से कैसे तुलना करें, क्योंकि संसार में देवों के स्वर्ग के सुख के समान अन्य सुख ना तो मनुष्यों के होता है, ना तो तिर्यंचों के होता है, और नारकियों के तो सवाल ही नहीं है। तो स्वर्ग के सुखों की तुलना करने के लिए संसार में अन्य किसी के पास ऐसा सुख है ही नहीं जिससे तुलना करके बताएं कि स्वर्ग के देवों का सुख ऐसा है। तो इसलिए उनको कहना पड़ा कि स्वर्ग के देवों का सुख तो स्वर्ग के देवों के सुख जैसा ही है। ऐसा आता है कि राम रावण का युद्ध कैसा था, तो कहते राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर रिव, कि राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध जैसा ही था भैया। राम रावण का जो युद्ध हुआ वैसा युद्ध तो और कोई हुआ नहीं। तो उसकी तुलना करके हम क्या बताएं आपको, राम रावण का युद्ध कोई पूछे कैसा हुआ, तो राम रावण के युद्ध जैसा ही हुआ। तो उसी प्रकार कोई पूछे कि स्वर्ग के देवों का सुख कैसा है, तो कहते कैसा है कैसे बताएं, स्वर्ग के देवों का सुख तो स्वर्ग के देवों के सुख जैसा ही है। फिर से देखें एक बार, स्वर्ग के देवों का सुख कैसा है वो बताया इसमें। तो तीन विशेषण बताने के बाद चौथे विशेषण में उन्होंने क्या कहा कि भैया वो तो उनके जैसा ही है, अन्य कोई संसार में ऐसा नहीं है जिससे तुलना करके हम बता सके कि उनका सुख ऐसा है। रसिक जम का क्या अर्थ है, इंद्रिय जनित, अनातंकम अर्थात आतंक रहित, चित्त क्षोभ रहित, दीर्घ कालोप लालितम, दीर्घ काल तक भोगने में आता है ऐसा।
नाके नाकौक साम सौख्यम, नाके नाकौक साम सौख्यम, स्वर्ग में देवों का सुख नाके नाकौक सामिक इव, कि स्वर्ग के देवों के समान ही होता है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें जो स्वर्ग के देवों के सुख की बात आई, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा भाई ना स्वर्ग के देवों का सुख कैसा है, तो एक तो उन्होंने ये कह दिया कि वो इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जनित है मतलब वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, वो आत्मा से उत्पन्न हुआ जो अनाकुल सुख है, मोक्ष सुख, वैसा नहीं है, वो इंद्रिय जनित है। एक एक इंद्रिय से उत्पन्न हुआ, पहले इच्छा होती है, फिर इंद्रिय के माध्यम से भोग पूर्वक जो सुख की अनुभूति होती है सर्वांग में, ऐसा उनका सुख है। और कैसा है, तो लोक में जो भी जगत में सुख वाले जीव दिखते हैं, उनके सुख में भय बहुत है, आतंक बहुत है, लेकिन वहां देवों के सुख में तेरे कोई उनको आतंक नहीं है, कोई भय नहीं है उनको। और क्या कहा कि दीर्घ काल समझो आप, दीर्घ काल, सागरों पर्यंत भैया सुख है, लेकिन सागरों पर्यंत का सुख हो और साल भर में ही पूरा मरण हो जाए तो फिर क्या करें ऐसे सुख का। तो कह रहे वो तो सागरों पर्यंत का दीर्घ काल का सुख है, थोड़े बहुत समय का सुख नहीं है। तभी तो देखो लोक में कोई भी किसी का भी हमारे इष्ट का वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि साहब वे स्वर्गवासी हो गए। क्या बोलते हैं? क्योंकि सब अपने प्रियजनों को सर्वोत्तम सुख वाली जगह में ही भेजना चाहते हैं। मोक्ष में तो गए नहीं, ये तो पता ही है, क्योंकि मोक्ष जाने वाले जीवों की तो प्रवृत्ति अलग होती है। तो मोक्ष तो गए नहीं, ये बात तो पक्की है। अब कहाँ गए ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन भावना के स्तर पे बात करते हैं। तो अब लोक में, संसार में सर्वोच्च सुख की दशा और कहाँ है, तो कहते कहीं नहीं है स्वर्ग के अलावा। इसलिए सब लोग अपने माता पिता पूज्य पुरुषों मित्रों सबके वियोग होने पर, मरण होने पर एक ही बात बोलते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। यद्यपि भोग भूमि में भी सुख है, लौकिक दृष्टि से इंद्रिय जनित सुख यद्यपि भोग भूमि में भी है। भोग भूमि के सुखों की चर्चा आपने पुराणों में और अन्यत्र पढ़ी होगी। देवकुरु, उत्तर कुरु आदि जो भोग भूमियां हैं, वहां पर भी कल्प वृक्षों से सामग्री मिलती है। 10 प्रकार के वहां कल्प वृक्ष होते हैं। वहां कमाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, सब तरह का आराम है। आभूषण वस्त्र सब चीजें आराम से मिल जाती हैं, जिसको जो चाहिए। युगलिया जन्मते हैं, युगलिया जन्मते हैं, युगलिया ही मरण को प्राप्त होते हैं। ना तो किसी के इष्ट का वियोग सहना पड़ता है, न किसी के अनिष्ट का संयोग सहना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। आने लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सुख की भोग भूमि में भी कमी नहीं है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि भोग भूमि वास हो गया। क्या बोलते? स्वर्गवास हो गया। तो भोग भूमि में भी सुख है, स्वर्ग में भी सुख है, तो फिर स्वर्गवास ही क्यों बोलते हो, भोग भूमि वास क्यों नहीं बोलते? कि भोग भूमि में सुख तो है, लेकिन दीर्घ काल का नहीं है। क्या समझ में आई बात? भोग भूमि जीवों की तो आयु कितनी 3 पल्य आदि की होती है ज्यादा से ज्यादा। बाकी जो स्वर्ग के देवों की है वो तो सागरों पर्यंत की होती है। इसलिए सब लोग दीर्घ काल तक जहां सुख का साम्राज्य है, ऐसे स्वर्गवास को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए सब लोग स्वर्गवासी बोलते हैं। जबकि
देखो, यहाँ तो भोग भूमि में तो जुगलिया जन्मते हैं, साथ में जन्मते हैं पति पत्नी, और साथ में ही मरण को प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के वियोग का दुख उनको सहना नहीं पड़ता। लेकिन स्वर्ग में तो देवियों की आयु होती है कम और देवों की आयु होती है अधिक। तो वहां पर देवियों को भी देव का वियोग सहना पड़ता है और देव को भी देवियों का वियोग सहना पड़ता है। एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील, नील ये संख्या है, जैसे 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नील नील आता है। तो 40 नील, इतनी संख्या जो सची इंद्राणी है वो उसके जीवन में बदल जाती है। मतलब उनकी आयु इतनी कम होती है उसकी अपेक्षा कि एक की आयु पूरी हो जाती है, दूसरी सची इंद्राणी आती है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, तीसरी आती है, ऐसे 40 नील। तो उस इंद्र के जीवन में भले ही दूसरी आ गई, लेकिन पहली के वियोग का दुख तो होगा ना। पहली चली गई, दूसरी आ गई, लेकिन दूसरी आने पर पहली का भी वियोग का दुख तो उसे सहना ही पड़ता होगा। और इसी प्रकार देव की आयु पूरी हो जाती है और फिर देवियों की आयु शेष रह जाती है। तो अन्य जो देव वहां उत्पन्न होते हैं उनकी नियोगिनी होने पर उनके साथ उनका वहां सहवास होता है, रहते हैं, तो उनको भी देव का वियोग सहना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहते हैं, सागरों पर्यंत। इसलिए उसके लिए कहा कि वहां पर दीर्घ कालोपलालितम भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। कि सुरगण देवगण दीर्घ काल तक भोगों को भोगते हैं स्वर्ग में। वे सुख, वे भोग अनुपमेय है, अर्थात स्वर्ग के जैसे ही है। अन्य संसार में किसी के पास वैसे सुख नहीं है, ऐसे सुख है। और कैसे है कि वे इंद्रिय हैं, इंद्रियों से उत्पन्न है और निरातंक है, आतंक रहित है, इत्यादि प्रकार से स्वर्ग के सुखों की बात की। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग के सुखों की बात मतलब स्वर्ग में उत्पन्न हुए देवों के सुखों की बात है। स्वर्ग में तो एकेंद्रीय जीव भी उत्पन्न होते हैं, जैसे सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा को तो अनंत सुख है, लेकिन वहीं सिद्ध शिला पर रहने वाले एकेंद्रीय जीवों को सुख नहीं है, वे तो दुखी है, अनंत दुखी है। क्योंकि ये पूरा लोक जीवों से ठसाठस भरा है। तो जो निगोदिया जीव सर्वत्र व्याप्त हैं, एकेंद्रीय जीव, सूक्ष्म जीव इत्यादि, जो कर्णानुयोग के अनुसार जैसी व्यवस्था है, सर्वत्र जीव है। तो स्वर्ग में भी जो जीव एकेंद्रीय है उनको सुख नहीं है, देवों को सुख है। पंडित आशाधर जी ने इसकी टीका में ये बात स्पष्ट की है कि एकेंद्रीय जीव वहां स्वर्ग में है, पृथ्वी कायिक आदि, उनको सुख नहीं है, देवों को है ये सुख। और ये भी बात स्पष्ट की कि कई लोग ये सोचते हैं कि देवगण कहीं सुंदर पहाड़ों पर, कहीं पर्वतों पर, कहीं बागों में, बगीचों में, रमणीय स्थलों में रहते होंगे। लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि यहाँ देव रहते होंगे। तो देव तो स्वर्गों में ही रहते हैं। वे रमणीय स्थलों पर रमने के लिए आ जाएं, चले जाएं, वो अलग बात, लेकिन रहते तो वे स्वर्गों में हैं। ऐसे रमणीय पर्वत आदि क्रीड़ादि के लिए स्थानों में आते जाते भले ये पल रहते नहीं है। ऐसे स्वर्ग के देवों को स्वर्ग में जो सुख है, सांसारिक सुखों की दृष्टि से बात करें तो वह अनुपम है। तभी तो सब जगह स्वर्ग के सुखों से ही तुलना की जाती है, सुख की बात की जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा स्वर्गीय, स्वर्गवासी बोलते हैं अपन। एक वो संसार दर्शन वाला चित्र देखा होगा आप लोगों ने,
मधु बिंदु वाला। तो उस मधु बिंदु वाले संसार दर्शन वाले चित्र में भी क्या बताया जाता है कि वो सांसारिक सुखों में उलझा हुआ व्यक्ति, वो संसार सुख का प्रतीक वो मधु बिंदु, शहद की एक बूंद को लेने के लिए वहां लटकता है, उसे मधुमक्खियां काट रही हैं, वो जिस डाल पर लटका है उसको काटने के लिए सफेद और काले चूहे निरंतर लगे हुए हैं, और वो हाथी, यमराज रूपी हाथी उस पूरे ही पेड़ को गिराने में लगा है, और नीचे 5 अजगर मुख फाड़कर उसे निगलने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी दशा होने पर बोलो, पास में क्या दिखाया है कि वो एक देव अपने विमान सहित वहां रुके हैं, और वे उससे कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम जिस ये मधु शहद की एक बूंद के चक्कर में अटके हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ कोई सुख जैसी चीज है ही नहीं, पहली बात तो, और थोड़ा बहुत ये मधु बिंदु का तुझे सुख भाषित भी होता है, तो ये सफेद काले चूहे ये डाली को कुतरने लगे हैं। मतलब रात और दिन, सफेद चूहा दिन का प्रतीक है और काला चूहा रात्रि का प्रतीक है। आप और हमारी आयु रात और दिन करके बीत रही है ना निरंतर, तो एक डाली निरंतर रात और दिन सफेद काले चूहे के माध्यम से काटी जा रही है। कट जाएगी डाली, फिर क्या होगा? रात और दिन करके आयु बीत जाएगी, फिर क्या होगा कि फिर नीचे 5 अजगर है ना, 4 गतियों के प्रतीक, 4 और एक निगोद के लिए स्पेशल अलग से बड़ा, तो ये 5 अजगर मुख फाड़े खड़े हैं। मतलब 4 गतियों में यद्यपि निगोद तिर्यंश में शामिल है, लेकिन उसको और विशेष दुख का स्थान होने से बताने के लिए उन्होंने एक 5वां अजगर भी खड़ा किया कि भैया तुम किसी 4 गति में कहीं निगोद आदि में भी चले जाओगे, फिर महा दुख पाओगे, सागरों पर्यंत तक तुम्हारा निकलना नहीं होगा वहां से। और ये जो मधुमक्खियां काट रही है, ये घर गृहस्थी के और इष्ट मित्रों के द्वारा निरंतर परेशान किया जाता है। कभी कोई कुछ मांगता है, कभी कोई कुछ कहता है, सबकी बातें सुनता है, ऐसी सब कष्ट के लिए वो प्रतीक है। और वो अजगर, वो जो हाथी है, वो यमराज, जगत में ऐसा मानते हैं ना, कोई वो यमराज, वो मरण का देवता, मारने वाला, तो वैसा बोले तेरे मारने के लिए, पूरा पेड़ उखाड़ने के लिए, तेरी आयु को खत्म करके तुझे गिराने के लिए तैयार खड़ा है। तो अब तू यहां से निकल, आजा हमारे साथ, हम तुझे स्वर्ग में लिए चलते हैं। वो श्री गुरु के प्रतीक है। मानो श्री गुरु हमें समझा रहे हैं कि भैया ये घर गृहस्थी के जाल से निकलो, तुम अपने आत्म कल्याण में लगो और मोह माया से बच करके मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। सो वहां देव को बताया, श्री गुरु के स्थान पर वहां देव को प्रतीक रूप में, क्योंकि स्वर्ग में सुख है ना, तो स्वर्ग के देव को वहां प्रतीक रूप में खड़ा किया। तो स्वर्ग के देवों की बात, क्योंकि कल जब चौथे श्लोक में ये बात बताई गई थी कि धर्म से, आत्म ध्यान से मुक्ति और भुक्ति, मोक्ष और स्वर्ग दोनों मिलते हैं, तो शिष्य ने पूछ लिया कि साहब स्वर्ग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, तो स्वर्ग में सुख कैसा है? तो स्वर्ग के सुख का वर्णन करने के लिए ये 5वां श्लोक आया है। अब ये 5वें श्लोक के सुखों को सुनकर कोई भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये शिष्य तो भ्रमित हो चुका है, और वो अंत में ये कहने वाला है कि अच्छा साहब, स्वर्ग में इतना बढ़िया सुख है, स्वर्ग में दीर्घ काल तक सुख होता है, स्वर्ग में अनुपमेय सुख है, स्वर्ग में, तो फिर हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, मोक्ष में जाके क्या करेंगे? फिर आपने बता दिया इस 5वें श्लोक में कि स्वर्ग में तो बहुत सुख है,
स्वर्ग में तो स्वर्ग के देवों जैसा सुख है, अन्य कोई है ही नहीं वैसा सुखी, अनातंक है। तो हम तो स्वर्ग में जाएंगे भैया, अब हमें मोक्ष में जाके क्या करना है? पूछते हो तो उसका उत्तर आपको सुनने के लिए कल 6वें श्लोक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज तक का जो ये 5वां श्लोक है, ये तो स्वर्ग में सुख है, अनुपम सुख है, दीर्घ काल तक सुख है। देव स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के सुख जैसा अनुपमेय है। जगत में अन्य किसी के पास, आपके हमारे पास वैसा सुख नहीं है। ये सब बताने वाला, स्वर्ग के सुखों का वर्णन करने वाला ही ये श्लोक है। लेकिन अब क्या करें, कल तो उसमें आएगी बात, लेकिन आप में से कोई व्यक्ति आज ही सुन के रह जाए, कल का श्लोक नहीं सुने, तो दिमाग में यही बात लेके चले जाए कि स्वर्ग में सुख है भैया, हमें तो स्वर्ग में ही जाना है। तो यहाँ पर भी प्रवचन सार जी की जो गाथा अपन कई बार बोला करते हैं, उसे याद कर लेना। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सोखम दुखमेव तहा। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। भैया इंद्रिय सुख है ना स्वर्ग में, इंद्रिय है इसका मतलब इंद्रिय सुख कैसा बताया आचार्य कुंकुम देव ने कि इंद्रिय सुख तो सपरम पराधीन होता है, वो तो पराधीन है। बाधा संयम, उसमें बाधाएं भी आती ही है। विच्छिन्नम, वो विनाशिक होता है, परमानेंट थोड़ी है। भले ही दीर्घ काल तक है पर अनंत काल तक नहीं है। मुक्ति का सुख, सिद्धों का सुख तो कैसा है? अनंत काल। और स्वर्ग के देवों का सुख दीर्घ काल तक, अनंत काल तक नहीं। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम, और आगामी पाप बंध का कारण है। भले ही मिला पुण्य से है, ये भोग मिले पुण्य से हैं, लेकिन उन्हें भोगने पर क्या होता है कि आगामी पाप का बंधन होता है। बंध कारणम विषमम, बहुत पराधीन है और बाधा सहित है, विनाशिक है, ऐसा ऐसा सुख है। और कैसा है कि जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है वो सुख नहीं, दुख ही है। वहां तो ऐसे उदाहरण देकर के भी बताया कि वो जो देवगण भोगों में रमते हैं, तो कहते वो दुखी हैं, तभी तो वे भोगों में रमते हैं। अगर दुखी ना हो तो विषयों में क्यों रमे? उनका जिसके कान में दर्द ना हो, वह बकरे का पेशाब कान में क्यों डलवाएगा? जो व्यक्ति कान में बकरे का पेशाब डलवा रहा है, इसका मतलब है कि वह बहुत दुखी है, उससे दुख सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो डलवा रहा है। उसी प्रकार ये देवगण भी 5 इंद्रिय के विषयों में टूट कर पड़ते हैं, उनमें रमते हैं। वो इस बात की निशानी है कि वे दुखी हैं, सुखी नहीं है। यदि सुखी होते सचमुच तो फिर वे विषयों में क्यों रमते? झपट्टा मारते हैं सब, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय की ओर दौड़ते हैं, झपट्टा मारते हैं। तो क्यों मारते हैं? क्योंकि दुखी है, इसलिए दुख मेटने के लिए झपट्टा मारते हैं।
तो इसलिए थोड़ा इशारा हमने आपको किया। अज्ञानी की दृष्टि में सुख है, ज्ञानी उसमें सुख नहीं मानते। लेकिन देखो, स्यादवाद के इस झूले में जिनवाणी माँ झुला रही है। एक श्लोक में आपको पुण्य के फल की बात करते हैं, दूसरे श्लोक में उसका निषेध कर देते हैं, फिर तीसरे में वापस वो बात ले आते हैं। ये स्यादवाद का झूला है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है। कभी आपको स्वर्ग के सुखों का दर्शन कराते हैं, कभी मोक्ष के सुखों का दर्शन कराते हैं। पहले श्लोक में कहा स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी, दूसरे में उदाहरण से बता दिया। तो शिष्य ने कहा व्रतों का क्या करे, तो तीसरे में व्रतों की उपयोगिता बता करके स्वर्ग प्राप्ति का जो स्वरूप है वो बता दिया। तो यह व्रतों से स्वर्ग में जाते हैं। बात चल रही है मोक्ष की, पहुंचाना मोक्ष में है। लेकिन जगत के जीवों को जो स्वर्ग के सुख भाषित होते हैं, तो वो भी बात करते चलते हैं कि वो कैसे होता है, क्या होता है। वो सारा कभी उसको मुख्य करते हैं, इसको गौण करते हैं, कभी इसको मुख्य करते हैं, उसको गौण करते हैं। गौण मुख्यता से वो बात चलती है। अपन एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ते हैं और कोई व्यक्ति दूसरे दिन कदाचित नहीं सुने, तो वो एक ही बात लेकर नहीं चले जाए। इसलिए अपन ने थोड़ी सी बात स्वर्ग के सुख के साथ स्वर्ग में दुख भी है उसकी थोड़ी सी कर ली है। यद्यपि आज तो प्रकरण स्वर्ग के सुख का ही है, स्वर्ग के दुख का नहीं है। लेकिन स्वर्ग में भी दुख है। अरे एक देव दूसरे देव की संपत्ति को देखकर ईर्ष्याग्रस्त रहते, क्योंकि वह सबकी संपत्ति एक जैसी नहीं है ना। किसी के पास ज्यादा वैभव है, किसी के पास कम वैभव है। तो कम वैभव वाला कमी कुछ नहीं है, कम वाले के पास भी खूब है। कम वाले के पास कोई कमी नहीं है, तंगी नहीं है, बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन दूसरे के पास मेरे से ज्यादा क्यों है, ये देख देख कर सारी जिंदगी कोढ़ता है। और वहां ऐसी तो व्यवस्था है नहीं यहाँ जैसी कि आप ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा कमा के, ज्यादा कुछ करके कुछ कर लो। वहां तो जो हो गया सो हो गया, सारी जिंदगी उसी व्यवस्था में रहना पड़ता। जॉब चेंज करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक दूसरे को देख देख कर ईर्ष्याग्रस्त रहते हैं। और वहां तो देव स्वर्ग के जो देवों की दशा है, स्थिति है, उसका भी वहां दुख की जो स्थिति है उसकी भी चर्चा यदि हम आपसे करें तो आप सोचेंगे अरे ऐसे दुख भी है। लेकिन आज वो प्रकरण नहीं है ना, इसलिए वो बातें ज्यादा हम नहीं करना चाहते हैं। आज तो हमें स्वर्ग में सुख है वो ही आपको बताना चाहते हैं। बाकी तो सिद्ध पूजन में युगल जी साहब ने क्या पंक्तियां लिखी, अंत में भी लिखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। कि जो स्वर्ग का देव अंतिम 6 महीना जब आयु रह जाती है, उसके गले की मंदार माला मुरझा जाती है और वह अवधि ज्ञान से ये जान लेता है कि हमें यहाँ से मरना है, आयु पूर्ण होने वाली है। और यहाँ से मरकर तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, कहीं एकेंद्रीय में जाकर के जन्म होना है, इत्यादि जो भी दशाएं हैं उनको जान लेते हैं। तो 6 महीना रो रो कर, बिलख बिलख कर वो समय बीतता है। तो कह रहे जो 6 महीना तक रोता है, हम उसे काय का दिव्य देव कहें। बोलो, देव मतलब दिव्य। तो वो काय का दिव्य है, काय का देव है कि जिसे 6 महीने तो रोते रोते बीतता है, आर्त ध्यान पूर्वक। दुर्ध्यान पूर्वक मरण होता है, वह समाधि मरण नहीं होता। तो ऐसे दुर्ध्यान पूर्वक मरण के द्वारा यथा योग्य समझना, क्योंकि कहने में तो एक ही बात आती है, सारी बात आती नहीं। यहाँ भी एक श्लोक में स्वर्ग के देवों की सुखों की बात थी, लेकिन थोड़े से दुख का दर्शन भी हमने आपको करा दिया, क्योंकि कल का श्लोक
जो लोग सब लोग सुनेंगे जब तो अच्छा है, कोई नहीं सुन पाए तो इसलिए थोड़ा सा हमने स्वर्ग में कहीं सुख है ऐसा ही मान्यता लेकर नहीं चले जाना, इसलिए ये बात आपको बताई। अभी समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है, तो आप लोगों को पहले अवसर देते हैं पूछने बताने का, फिर समय बचेगा तो थोड़ी और चर्चा करेंगे। हाँ जी, आप में से जो भी इस 5वें श्लोक का अर्थ भाव बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो वो पूछना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। और नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं अर्चिता अनम्यूट करें। नातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौक साम सौख्यम नाके नाकौक सामिव। इसमें बताया है कि जो स्वर्ग में सुख है वो कैसा होता है। तो हृषिकजम मतलब इंद्रिय जनित होता है, अनातंकम मतलब क्षोभ रहित होता है, दीर्घ कालोपलालितम मतलब दीर्घ काल तक रहने वाला होता है, नाके नाकोपसाम सौख्यम और नाके मतलब स्वर्ग में, नाकोपसाम मतलब देवों का सुख, नाके स्वर्ग में, नाकोपसामिव देवों के समान ही होता है। प्लस पूरे का अर्थ इस प्रकार है कि स्वर्ग का सुख इंद्रिय जनित होता है और क्षोभ रहित होता है और दीर्घ काल तक रहने वाला होता है। स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग में देवों के समान भी होता है, अर्थात जिस प्रकार राम रावण का जो युद्ध है वो उसके समान ही होता है, उसके समान और दूसरा कोई युद्ध नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। उनकी तुलना नरक के दुखों से, मनुष्य के दुखों से या त्रियंश के दुखों से नहीं की, सुखों से नहीं की जा सकती है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी लोग जो लोग बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। और मुन्नी जी आप बताएं। हाँ पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जय। भोगेश्वर गण स्वर्ग में अनुपम ये सुख भोग, मेरा तंक चिरकाल तक भवनन उपभोग। इस श्लोक में बताया है कि स्वर्गों का सुख कैसा है। स्वर्गों का सुख स्वर्ग में सुरगण इंद्रगण देवगण जो सुख भोगते हैं तो अनुपम है, किसी की उपमा नहीं है, उसमें उपमा रहित है। किसी चारों गतियों के में तीनों गतियों से जो उपमा उसकी नहीं है। और निरातंक चिरकाल तक, बहुत चिरकाल तक मतलब बहुत उनकी आयु बहुत होती है, इसलिए वो मतलब आतंक से रहित माने उससे तंक से रहित मतलब किसी भी बाधा से रहित वो इंद्रिय सुख को भोगते हैं। आत्मिक सुख नहीं, इंद्रिय सुख को भोगते हैं। और उनका सुख कैसा सुख है? उनका सुख अनन्य सुख है, अनन्य को भोग करते हैं वो उसके सुख का इंद्रिय सुख है। इसलिए तो होता है स्वर्ग में इंद्रिय सुख है, एक दिन मिट जाने वाला है। आत्मिक सुख तो मोक्ष में है, वही सुख है, सुख भोगने योग्य है। इंद्रिय सुख तो एक ना एक दिन आयु पूर्ण होने पर हो ही जाता है। जैसे आपने बताया स्वर्गों में जैसे देवांगना का दुख होता है, देवांगना चली गई तो फिर दूसरी देवांगना आ गई तो पहली देवांगना का दुख होगा, और देवांगना मर जाती है तो देव को भी तो वो सुख तो नहीं है। फिर हाँ, अनंत मतलब बहुत दिनों तक सागरों पर्यंत सुख भोगते हैं स्वर्ग के देव, इसलिए उसको अनुपम सुख बोला बताया है। मगर जो है वो दूसरे स्वर्ग के देव, दूसरे स्वर्ग तक के देव तो जाते हैं एक इंद्री में, और इसके ऊपर वाले देव एक इंद्री नहीं बनते और उनकी माला नहीं हो जाती, उनकी आंखों कांति कम हो जाती है, इसलिए उनको हाय हाय करते हैं। हाय हाय करने से उनको अवध ज्ञान रहता है,
और गर्भ के दुख दिखते हैं तो वो हाया करने लगते हैं, इसलिए वो एक इंद्री बन जाते हैं। ऐसा समझ में आया। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया। और भी जो लोग बताना चाह रहे हैं उनमें से सुनते हैं। इंदिरा जी आप सुनाएं। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। रसिकजमनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामृग। स्वर्ग का सुख कैसा है ये बताते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हृषिकज मतलब इंद्रिय जनित है और अनातंकम और क्षोभ रहित है, अर्थात बाधा रहित है, भय रहित है। दीर्घ कालोपलालितम और दीर्घ काल तक भोगने योग्य है। इस प्रकार तीन विशेषण बताते हुए आगे कहते हैं नाके नाकौ कसाम सौख्यम। नाके नाकौ कसाम मतलब स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के समान ही है, मतलब अनुपमेय है। संसार के और किसी भी सुख की उससे तुलना नहीं हो सकती है, वह अनुपम है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो अभी अपन ने इस 5वें श्लोक के बारे में समझा कि स्वर्ग में देवों को कैसा सुख होता है, और संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में सर्वोच्च सुख देवों को होता है। लेकिन जब ये बात सुनी तो शिष्य ने कहा कि स्वर्ग में जब इतना सुख है तो मोक्ष जाके क्या करना है, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे फिर तो उसका उत्तर अब देंगे 6वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी, और अपन कल उस 6वें श्लोक को पढ़ेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी दूसरी कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं कोटा से। अगली सूचना सुयश भैया देंगे आपको।